बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान जंग के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को तनहा कर दिया है। कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ईरान इस जंग में मुख्तलिफ कामयाबियों के दावे कर रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं सामने मंजरेआम पे, उसमें ये लग रहा है कि जनाब अमेरिका ये जंग जीत नहीं रहा। चलो ये ना कहें कि जंग हार रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जनाब ये जंग जीत नहीं पा रहा। और कई एक ब्लॉक बन गए हैं। कई दिनों से मैं बात कर रहा था जनाब ये इस जंग के नतीजे में दुनिया जो है वो कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। कई एक नए इत्तेहाद बनेंगे, कई पुराने इत्तेहाद जो है वो टूट जाएंगे। कुछ ऐसे ही सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। और फिर जनाब आधी रात को हमारी वजारत खारजा जो है उसको वजाहती बयान क्यों जारी करना पड़ा, और जो यूएई है उसका कर्जा हमने क्यों वापस किया है। कुछ पैसे रखे हुए थे ना उन्होंने हमारे पास, उसके अलावा $2 अरब के अलावा भी कुछ रकम है जो हमने इस माह जो है उन्होंने ना मथे मार ली। ए फड़ो यार अपने तो सानू तंग ना करो। ये क्या सूरत है, ये आपके सामने रखनी है सारी। लेकिन इससे पहले कि जुमेरात वाले दिन जो पेट्रोल है और डीजल है उसकी कीमतों में होशरबा इजाफा किया गया था। सच्ची गल है, मेरा तो साह सुख गया सी कि हूं बनेगा कि यार इतना महंगा पेट्रोल हो गया और इतनी महंगी डीजल दी, और उसके नतीजे में आपने देखा क्या होगा। महंगाई का एकदम से लाभ सा आ गया। ये जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, ये मुसाफिर बसें जो हैं उनके किरायों में जो इजाफा किया गया, वैसे इसके ऊपर भी चेक होना चाहिए। इतनी बड़ी सब्सिडी दी गई है हुकूमत की तरफ से इन बसों को, लेकिन इसके बावजूद किरायों में जो इजाफा किया गया, मैं तो ये सोच रहा था यार ये तो रिश्तेदार एक दूसरे ने मिलना, ਜਿਹੜੇ मेरे गरीब लोग ने किसी ने पेशावर मिलने जाना हो तो वो शायद वापसी तक किराए ना बचे ਉਹਦੇ ਕੋਲ। उधर जनाब ਉਹਨੂੰ रोटी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਣ, उधर जनाब अगर जाना हो, अगर एमरजेंसी जाना हो, किसी शादी ब्याह ते जाना हो, किसी मर्ग ते जाना हो, अफसोस ते जाना हो, तो कितना जाएंगे यार। लेकिन बहरहाल वजीर आजम ने ये रात जो है 12 बजे से कुछ देर पहले 11:30 बजे के करीब उन्होंने ये ऐलान कर दिया। पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हुआ वो भी जरा मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये 137 रुपए 23 पैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, और उसकी जो कीमत फी लीटर बन गई थी जनाब वो बन गई थी 458 रुपए 41 पैसे। और डीजल जो है उसकी कीमत जो है फी लीटर 184 रुपए 49 पैसे इजाफा किया गया, और उसकी जो फी लीटर कीमत है वो बन गई थी जनाब 520 रुपए 35 पैसे। और फिर इसमें जो शोर मचा सोशल मीडिया पे जनाब, टैक्स जो है 40% तो टैक्स की मद में चला जाता है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के साथ जो लेवी की शरह है उसमें कमी नहीं की गई। उसका नतीजा क्या निकला कि जनाब पहले जो था 106 रुपए फी लीटर ये लेवी लेते थे, वो जनाब होगी 160 रुपए। ये जो कीमत मुकर्रर की 458.41 रुपए फी लीटर जो मुकर्रर की गई थी, अब उसमें कमी हो गई है, तो उसमें ये लेवी भी शामिल थी। जब लोग देखते थे ओए इतना टैक्स देते हैं हम, ये फलान ड्यूटी भी देते हैं, और ये जनाब जो माहौल को दुरुस्त करने के लिए टैक्स देते हैं, पता नहीं क्या क्या देते हैं हम, तो जनाब ये इतने पैसे ज्यादा बन गए हैं। यानी जो रिफाइनरी से तेल निकलता है जिस कीमत पे, उससे 40% से ज्यादा हमसे जो है वो सरकार वसूल कर रही है, और ऊपर हमारे एहसान भी कर रही है कि जनाब ये देखें जनाब हमने वो एक महीना जनाब जो है आपको जो शुरू हुई है जंग, तो उसके बाद जनाब हमने इतने 1 अरब 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी, खुद ये बर्दाश्त किया। और भाई ये लेवी वाला जो चक्कर था ये कहाँ जाना था। लेकिन बहरहाल ये जो फैसला है सिर्फ वफाकी हुकूमत का नहीं था, ये मैं बताऊं आपको। ये ऐवान सदर में इजलास हुआ, पहले वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ जिसमें तमाम वज़रा आला जो हैं सबाई वो शरीक हुए, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक हुए, गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला वो भी शरीक हुए। वहाँ एक फार्मूला तय किया गया। पहले ये था जनाब लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें, कोई ये दुकानें शिकानें बंद करने का कर दें सिस्टम जनाब कोई, तो वो जनाब उसमें नहीं जनाब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं ताकि लोग जो है खुद ही कीमतें इतनी ज्यादा हो जाएं कि जनाब लोग जो है ये खुद ही बाहर निकलना बंद कर दें। और लेकिन कितने बंद होंगे ने यार। एक दिन पहलों रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, मैं कहता रहा दफा मारो यार कितने ਉੱਥੇ जाना, कहते नहीं जाना। उस सड़कों से राश रेस्टोरेंट उसी तरह जनाब भरे हुए, उसी तरह जनाब पार्किंग नहीं मिल रही,
किसी ने कोई परवाह ही नहीं कि पेट्रोल दी रेट की हो गया, कितने चले गया, कितने पहुंच गया। हालांकि खबर पहले ही आ गई सी कि जनाब ये 137.23% ਜਿਹੜਾ इजाफा होने लगा, लेकिन लोग ਜਿਹੜੇ लगे हुए नहीं उसी तरह जनाब तड़ातड़। तो बहरहाल फिर उसके बाद ऐवान सदर में एक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में उन्होंने ये बताया कि वहां भी इजलास हुआ, सदर का शुक्रिया भी अदा किया, वहां भी ये सारे लोग मौजूद थे। अब देखें, ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे जनाब ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे अपोजिशन वाले, और जनाब उन्होंने जो सलमान अकरम राजा खान तो पीटीए वाले कि जनाब अब माहौल बन गया है तो जनाब पेट्रोल, अच्छा जी मैंने इसको पेट्रोल बम कहता नहीं था कभी भी, मैं कभी नहीं कहता था। जब ये अखबार लगाते थे ना सुर्खी कि पेट्रोल बम गिरा दिया, तो मैं कहता ये आमियाना सी ये सुर्खी है यार, ये सोबर होना चाहिए कि जनाब कीमत बढ़ गई ये इस तरह, लेकिन पेट्रोल बम क्या हो गया, ये खबरें स्टाइल जो है उस तरह जनाब खबरें आया करती थी, आपको याद होगा। तो जब ये इजाफा जुमेरात वाले दिन इजाफा किया गया ना, मुझे भी लगा यार ये पेट्रोल बम भी है। और अपोजिशन वाले जो है वो जनाब इससे फायदा उठाना चाह रहे थे, और उन्होंने जनाब लॉन्ग मार्च का भी वो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे थे, और फिर जनाब 9 अप्रैल को वो, यार देखा दुनिया में क्या सूरत चल रही है, पाकिस्तान किन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, एक बड़ी पेचीदा किस्म की जो सफारतकारी है वो हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान कर रहा है, तो इनको अपनी पड़ी हुई है। अलीमा खानम ने कह दिया जनाब जो है ना रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो ओहदेदार है ना 10,000, मंगल वाले दिन वो मेरे साथ आएंगे जनाब जेल में, जेल तोड़ेंगे, इमरान को निकालेंगे। और फिर 9 अप्रैल को वो कहते हैं ना हमने जलसा करना है लियाकत बाग में, रावलपिंडी में, जिसकी मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में इजाजत दी जानी चाहिए, शायद हुकूमत इजाजत दे भी ना। और ये जो साहब हैं इनके वजीर आला इस मशवरे में शरीक रहे हैं, ये जो कुछ भी हुआ है, ये कहते हैं हमने लॉन्ग मार्च करना है, ये जो पेट्रोल बम गिराया गया है, तो आपके वजीर आला तो शामिल थे उसमें, उन्होंने वादा किया है और उसमें अमल दरामद हो रहा है, जैसे दीगर सूबे करेंगे उसी तरह वो भी उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। कुछ जो है सब्सिडी जो है, कुछ बोझ जो माली बोझ है वो सूबाई हुकूमतों ने बर्दाश्त करना है, और इसके ऐलानात भी हो गए हैं। और जो पंजाब है ये एक मरतबा फिर, ये मैं कह रहा हूं कि जो मरहम रखना या रिलीफ के मामले में इसने अपनी इनफरादियत कायम रखी है, मरियम नवाज शरीफ ने, वो आगे जाके मैं जिक्र करता हूं। बहरहाल जो वज़ीर आज़म ने रात 11:30 बजे के करीब ऐलान फरमाया कि 12 बजे जो है ये कीमतें जो है पेट्रोल की ये कम हो जाएंगी फिल 4, वो जो था ना 160.61% लेवी थी वो उन्होंने निस्फ कर दी है, यानी जो पिछली मरतबा 106 थी ना, 106 रुपए फी लीटर, उससे भी कम उन्होंने ये ऐलान कर दिया जनाब फिल 4 जो है ना ये 80% जो है ना लेवी 1 माह के लिए, ये 7 दिन या 15 दिन के लिए नहीं है, ये 1 माह के लिए उन्होंने जनाब इसमें वो 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है, जिससे वो जो पेट्रोल की कीमत है वो नई कीमत जो है वो 458.41 रुपए से कम होकर जनाब हो गया 378 रुपए। वैसे जो डीजल है ना इस पे पहले ही इन्होंने लेवी जो है सिफर की हुई है, पहले ही सिफर थी, लेकिन दीगर टैक्सेस मिला के वो 40-45 रुपए बनते हैं। लेकिन ये जो है डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, ज्यादा इजाफा हुआ है पेट्रोल की निस्बत। बहरहाल जनाब ये यहाँ भी बातें हो रही है जनाब, हमारे जहाज तो गुजरने दे रही है जनाब, वो आपने हुरमुज से गुजर रहे हैं, ईरान को मुझे कह रही है अब आप ले जाएं, तो फिर हमारे जहां और भाई मेरे जितों असं पिछे पेट्रोल खरीदते हैं ਜਿਹੜੇ मुल्कों तो उन्होंने महंगा कर दिता होया, ये वजह हैगी आ, ईरान तो असं खरीद नहीं सकते, वो पाबंदियां हैगी उहदे ते, असं जरूर फसना यार। अच्छा बहरहाल जो वज़ीर आज़म ने तकरीर की है ना उसके चीदा निकात जो हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं इनको जनाब 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। वो ये नहीं कि पेट्रोल पंप पे लेने जाएंगे तो जनाब वो उनको वो पेट्रोल 100 रुपए सस्ता मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो तमाम सूबाई हुकूमतें जिन्होंने जो ऐप्स हैं मुख्तलिफ वो जनाब वो मुतारफ करवाएंगे और वहाँ आप अपने मोटरसाइकिल को रजिस्टर करवाएंगे, और फिर वो जो रकम है ये 20 लीटर जो है एक महीने में ये सब्सिडी मिलेगी एक मोटरसाइकिल सवार को जिसके नाम है मोटरसाइकिल, जो एक्साइज में, यानी कि अगर पंजाब
कि किसी वो एक्साइज के दफ्तर में रजिस्टर्ड है तो पंजाब हुकूमत देगी, सिंध में है तो सिंध हुकूमत देगी, बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान, और खैबर पख्तूनख्वा में तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो उनको देगी। वो उनके अकाउंट में, वो आप अपना अकाउंट नंबर देंगे तो उसमें 2,000 रुपया जो है वो महीने में वो आपको मिल जाएगा। और इसी तरह ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, माल बरदार गाड़ियां, इनकी सपोर्ट के लिए 1 माह तक इनको भी सब्सिडी दी जाएगी 100 रुपए फी लीटर डीजल में। और ये जो छोटे ट्रक हैं, ये बनेगी कितनी, छोटे ट्रक हैं उनको 70,000 रुपए महाना 1 माह की, और ट्रक जो है बड़े ट्रक हैं उनको 80,000 रुपए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें वगैरह 1 लाख रुपए महाना जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। अब अगर इतनी बड़ी सब्सिडी दी जा रही है तो फिर उनके किरायों को भी तो कंट्रोल करें ना, ये मैं कह रहा हूं। और मुझे ये इत्तला मिली है कि पंजाब की हद तक जो पंजाब हुकूमत जो है इस हवाले से कोई फार्मूला बना रही है। जनाब ये जो होशरुबा इजाफा कर दिया गया है किरायों में, इसको तो जरा कंट्रोल करें। और ये जो ट्रांसपोर्ट है, खासतौर पर गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है, इनको जो सब्सिडी दी जाए उसका मकसद ये है कि जो कहते हैं ना हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, कि जनाब देखें वो किराए भी तो बढ़ गए हैं ना, उसको रोकने के लिए जो अशिया जरूरत है उनकी कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए ये उन्होंने ये किया है। और जो छोटे किसान हैं, मेरे ख्याल वो जिनकी 25 एकड़ से कम जमीन है, अराजी के मालिक हैं, उनको भी वो फी लीटर जो है वो 100 रुपए जो है वो जो डीजल है वो कम कीमत में मिल जाए। उसी तरह उनको भी सब्सिडी मिलेगी, जैसे वो मैंने कहा ना ऐप्स हैं वहां आप डाउनलोड, पंजाब में तो वो उन्होंने कर दिया है ना, पंजाब वालों ने तो ऐप्स जो है वो मुतारफ करवा दी है। मरियम मैंने कहा ना वो जरा एक कदम आगे होती हैं, तो उन्होंने तो मुतारफ करवा दिया उसके जरिए। तो ये जो है ना 1500 रुपए फी एकड़ के हिसाब से छोटे किसान जो हैं उनको भी ये जो है उनके बैंक अकाउंट में वो चले जाएगी सब्सिडी की रकम वहां से। और रेलवे के बारे में वज़ीर आज़म ने ये कहा है, जो उन्होंने निकात बयान किए वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब इकोनॉमी क्लास जो है वो उसके किराए नहीं बढ़ेंगे रेलवे के। और फिर एक उन्होंने और भी ऐलान किया कि जनाब पहले भी हमने कहा था 2 माह तक हम जो है तनख्वाह जो है काबीना जो है वो नहीं लेगी, वज़ीर आज़म समेत। तो उन्होंने जनाब अब ये कहा कि मैंने काबीना के लोगों से मशवरा तो नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि ये 6 माह तक जो है ना हम तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे। ये तो हो गया वफाकी हुकूमत और दीगर सूबों का जो मामला है। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है ये एक कदम जो मरियम नवाज ने अपनी इनफरादियत जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कायम रखी है, और जो रिलीफ की शक्ल में जख्मों के ऊपर मरहम रखने की जो इन्होंने कोशिश की है, उसमें इन्होंने ये कर दिया है कि पंजाब में जितनी भी सरकारी ट्रांसपोर्ट है, ये मुसाफिर ट्रांसपोर्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने जनाब फ्री कर दी है। उसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है इसमें भी जनाब टिकट लिए बगैर आप जनाब चढ़ेंगे और जहां जाना चाहेंगे चले जाएंगे। और फिर मेट्रो बस जो है वो भी फ्री हो गई है। स्पीडो बस एक चलती है इनकी लाहौर के अंदर भी, दीगर शहरों में भी, वहां भी जनाब ये फ्री होगी। और जो अभी इन्होंने हाल ही में मुतारफ कराया है एक माहौल दोस्त मनसूबा, ग्रीन इलेक्ट्रो बसें जो हैं, ये लाहौर के अलावा दीगर अजला में भी इन्होंने जो सर्विस शुरू की हुई है, वहां भी ये जो है ये फ्री सफर कर सकेंगे बगैर टिकट के। ये जो मैंने अर्ज किया ना, एक्स रिफाइनरी कीमत से जायद हम जो है वो 40% जायद वो अदा करते हैं, तो वो अब वो नोट से इधर उधर होगी, मेरे सामने आया है वो 46% जो है वो हम अजाफी अदा करते हैं। और उसमें जो मुनाफा है ना पेट्रोल पंप्स का या पेट्रोल पंप कंपनियों का, वो भी उसमें शामिल है। जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं उनको जनाब 8 रुपए 64 पैसे फी लीटर जो है पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ वो उनको प्रॉफिट होता है। और मार्केटिंग कंपनियां जो उनको 7 रुपए 87 पैसे मुनाफा होता है वो भी जनाब। और फिर जो उनका किराया शराया होता है 7 रुपए 52 पैसे वो भी हम देते हैं। और फिर जो 24 रुपए 12 पैसे कस्टम ड्यूटी होती है वो भी हम देते हैं। और जो लीवी है वो जो 80 हो गई है वो भी हम देते हैं। तो ये तो हो गया वो मामला। दूसरा ये कि मुतहर्रिर इमारात को जनाब ऐसे क्या जल्दी पड़ गई है या क्या मुसीबत आ गई है यूएई पे कि जनाब हम उसका जो कर्ज लिया हुआ जो उन्होंने हमारे पास यहाँ रखवाया था सेफ डिपॉजिट के तौर पे, वो जनाब हम उनको वापस कर रहे हैं। 2 अरब तो वो है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ये 3 अरब 50 करोड़ डॉलर जो हैं वो इसी माह हमने अदा कर देने हैं। यानी असी उन्होंने लेन देन जो ना एक कर्जे कुर्जे वाला वो एक तरह बंद कर देता।
कि ठीक है जनाब तुसी मंगते हो तो ले लो। अच्छा, अब उन्होंने हमारे साथ वो कह लें कि हमारे साथ जो वादा है वो वफा नहीं किया। हुआ तो ये था कि जब आईएमएफ के साथ ये आखिरी जो हमारा चल रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें जो 7 अरब डॉलर उसने देने थे, तो ये जनाब 3 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब ये यूएई, सऊदी अरब और चीन, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि जनाब ये 12.5 अरब डॉलर के ज़खायर जो है ना ज़र मुबादला के, उसको बरकरार रखेंगे हम, यानी कुछ पैसे देंगे हम, वो आप अपने खजाने में रख लीजिए। अब इन्होंने, अच्छा, आईएमएफ से जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 3% पे सालाना सूद पे, 3% इजाफी हमने अदा करना है। लेकिन ये भाई साहब जो हैं इन्होंने 6.5% ये सालाना हमसे लेते थे। अच्छा, तय ये हुआ था कि हर साल जो है इसका असर नौ जायजा लिया जाएगा, इस सूद के पीछे करना होता ना। इन्होंने ये किया, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, ये दिसंबर 2025 की बात है, वो मैंने अर्ज भी किया था, बताया भी था आपको। इन्होंने कहा जनाब ये जो है ना, जब उसको दोबारा देखना था उसको, तो इन्होंने कहा जनाब 1 महीने के लिए, यानी जी अड़ गए थे कि नहीं जनाब सीनियर्स के चलो यार 1 महीना दे दो ना। फिर उसके बाद 2 महीने के लिए इन्होंने कहा जनाब 2 महीने के लिए, जो अप्रैल में वो इस माह जो है वो मुद्दत जो है वो खत्म हो रही है। तो अब इनको गुस्सा क्या है? इनको गुस्सा तो ये है कि हम इनकी हिमायत नहीं कर रहे इस जंग में, कि पाकिस्तान गैर जानबदार क्यों है जनाब। और जनाब ये जो ईरान के खिलाफ करारदादें हम पेश करते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जनाब उसकी मुखालफत कर देता है पाकिस्तान में। अब अभी 1 दिन पहले इन्होंने यूएई वगैरह और बहरीन वगैरह ने करारदाद नहीं सलामती कौंसिल में पेश की थी कि जनाब आपने हुर्मुज़ जो है इसको खोलने के लिए तमाम इकदाम किए जाएं, इस तरह की बात, यानी कि आप जो है ये सलामती कौंसिल इस बात की मंजूरी दे दे कि जनाब आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। यही मतलब बनता है ना इसका। और ये जो यूएई का जो मिशन है टू यूनाइटेड नेशन, उसने 2 अप्रैल को एक बयान जारी किया कि जनाब बहरीन ने जो करारदाद पेश की है, जिसको जो खलीज तावन कौंसिल है उसके ममालिक की और उर्दन की हिमायत भी हासिल है, वो जनाब सलामती कौंसिल में पेश कर दी गई है ये आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए। ये उनके, अब हुआ क्या है इस पर, वहां पाकिस्तान का जो नुमाइंदा उसने भी इसकी एक तरह से खुल के हिमायत ने की, आप मुखालफत कह सकते हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की है कि जनाब इस तरह जो है ईरान को पाबंद नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में, उन्होंने जो तकरीर की है उन्होंने भी इसकी मुकम्मल हिमायत नहीं की। और फिर 3 जो ममालिक हैं वो मैदान में आ गए, वो जनाब आगे रूस, चीन और फ्रांस, उन्होंने कहा जनाब ये उन्होंने मुखालफत कर दी इसकी। और नतीजा क्या निकला इसका, उन्होंने जनाब इसकी वोटिंग जो है ना, इसकी वोटिंग होनी थी ना कि करारदाद मंजूर होनी है या मुस्तरद होनी है, वीटो वाला मरला तो अभी बाकी था ना। उन्होंने देखा जनाब ये 3 ममालिक ये तुले बैठे हैं कि जनाब ये शायद वीटो ना कर दें इसको, तो इसकी जो करारदाद जो है ये गैर महीना मुद्दत तक इसकी वोटिंग जो है ना वो मौखर कर दी गई है, मुलतवी कर दी गई है, यानी पास नहीं हो सकी। मतलब ਇਹਦਾ ही है ना। और इसको ये गुस्सा है यूएई को कि जनाब ये साडे नाल तुसीं की करते पे हो, तुसीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, जनाब तुसीं आईएमएफ तो करजा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे ਸਾਡੇ रखवाए ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ। और भाई जी ਤੁਸੀਂ सूद नहीं ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ, आईएमएफ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ सूद ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 6.5% सूद ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सूद समेत सारे पैसे जनाब वापस कर देने हैं, और जो पुराने पैसे देने ना वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ दे देने हैं। अच्छा, एक ना हमने 1996-97 में इनसे कोई पैसे लिए थे, 450 मिलियन का कर्जा लिया हुआ है, उसको हम रोल बैक करते जा रहे हैं जनाब, उसको रीशेड्यूल होता जा रहा है और उसका सूद साध हम देते जा रहे हैं। एक तो वो इनका देना है, और 1 अरब वो कहते हैं जनाब और है इनका जो कर्जे की शक्ल में हमने, एक तो ये 2 अरब तो थे ना सेफ डिपॉजिट, कोई कर्जा भी लिया हुआ है हमने 1 अरब, वो कह रहे हैं जनाब ये सारे पैसे जो हमने इनको है वापस कर देने हैं। और पहले नंबर पे जो 450 मिलियन का हमने लिया हुआ था वो 11 अप्रैल को जनाब इनको दे देनी है कि ये लो जनाब, और 2 अरब वाले जो 17 अप्रैल को दे देने हैं, और जो 1 अरब रह जाएगा वो 23 अप्रैल को वो दे देना है। हमने ये तैयारी श्यारी कर लिया, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जनाब कोई इसमें इनमें से कोई रकम ऐसी जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दें। जैसे अभी सऊदी अरब में हमारा वफद नहीं गया था, वज़ीर आज़म भी थे और फील्ड मार्शल भी थे, तो सऊदी अरब से हमने दरखास्त की थी
कि जनाब ये जो आपने हमें पैसे दिए होंगे तो इसमें से कुछ पैसे जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दें, कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के बाद में आ जाएंगे, हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे। इस तरह की सूरत हाल। और इसके ऊपर जनाब ये जो ईरान वाला इशू है और ये कर्जों वाला जो इशू है, इसके ऊपर जनाब सोशल मीडिया पे अजीबो गरीब किस्म की जो बातें हैं, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जनाब, एक तो ये जनाब पता नहीं खबर आ गई है कि जनाब ईरान वाला जो चैप्टर है सुलह वाला पाकिस्तान में वो क्लोज हो गया हुआ है। अच्छा, राइटर्स कुछ और खबर दे रहे हैं, ये हमारे जो दोस्त हैं या कुछ और न्यूज एजेंसियां हैं वो, या कोई खबर साथ आ रहे हैं वो कुछ और खबर दे रहे हैं कि जनाब ये चैप्टर क्लोज हो गया है। वो पाकिस्तान ने जनाब वो जो सालसी का किरदार था वो जनाब थक हार के बैठ गया। एक तो ये, दूसरी ये जो कर्जों वाली बातें हैं कि जनाब चीन और सऊदी अरब ने भी पैसे मांग लिए कि जनाब हमारे जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं वो उन्होंने सऊदी अरब ने सरकारी तौर पे तरदीद कर दी है, चीन ने उसकी तरदीद कर दी है, लेकिन यहाँ किसी को यकीन ही नहीं आ रहा। और जो मैंने अर्ज किया ना, रात को 12 बजे के बाद वो प्रेस जारी करना पड़ा है, वजाहत जारी करनी पड़ी, उसमें उन्होंने यही कहा है वजारत खारजा ने, भाई साहब जो ਅਸੀਂ देती है एक ब्रीफिंग देती है उस तो अगे तुम क्यों जाते हो, वो गलत मतलब क्यों लेंदे हो। उनका जनाब जेडे ने मुसद्दका खबर जड़ियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੱਦਕਾ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਵੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨਾਬ ਸੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਣ। ਇਹ सूरत हाल बनी हुई जा रहे थे। हुबल पत्नी वाली गल जी तो बिल्कुल एक साइड से रख दी हुई है इन्होंने लोगों ने यार। मैं हैरान हाँ कि अगर हुकूमत इडी अलर्ट ना हो इन्होंने मामलों तरदीदा के चक्कर, उन्होंने तरदीदा के चक्कर च पाई रख देने यार, तो पता नहीं इतने हूं तक की हो गया होंगे। और दूसरी जो ईरान वाली बात है, ये 2 दिन पहले जिन्होंने खिताब फरमाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी लोगों को जनाब, मैं तो 2 दिन विलाग नहीं कर सका, तो वो जनाब बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी जनाब शायद वो कोई जंगबंदी का ऐलान कर दें, फतह का ऐलान करके निकल जाएं, इस तरह की बातें जो चल रही थी, क्योंकि वहाँ उनको वो मिल नहीं रहा, जो उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा जिस काम के लिए वो वहाँ गए थे। तो बाहर जब तकरीर की तो वही जो उन्होंने पहले बातें की हुई कि जनाब ये पत्थर के दौर में इनको भेज देंगे। वो पाकिस्तान को भी इसी तरह की धमकियां दी गई थी एक दौर में जब मुशर्रफ साहब थे, अफगानिस्तान को जनाब ऐसा कर देंगे, या ये ईरान को कह रहे हैं ऐसा कर देंगे। और ईरान वालों ने आगे से जो जवाब दिया उनका, जनाब आप किस दौर में रह रहे हैं, वो कहते जिस वक्त आप गारों में ना वहां वो पत्थर रगड़ के आग ढूंढा करते थे, उस वक्त वो साहिर आज़म की मिसाल देख कहते हैं कि जनाब हम एक 5,500 साल पहले एक मुतमद्दन माशरे के तौर पर दुनिया में मौजूद थे, सुपर पावर थे। और बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे हैं कि शायद ये ईरान की बतौर सुपर पावर रिवाइवल का दौर है, ये जो उन्होंने किया है वो शायद सुपर पावर के तौर पे बहाल हो रहा है। वैसे उसकी जो ताकत है, अस्करी ताकत, या फिर खित्ते में सुपर पावर के तौर पे वो उभरना बहुत सारे हमसाया ममालिक जो उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये उनके अंदर पोटेंशियल है ईरान के अंदर, और ट्रंप अहमी तो नहीं कर रहा। और ये जो मैं कह रहा हूँ तनहा हो गया हुआ है, वो देखें वो जो सीधा सीधा ऐलान कर दिया उसके वज़ीर आज़म ने, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कि जनाब सारी जंग ही नहीं अगे से तो कितों आ जाइए। बहरहाल दरियाए वो आपने हुरमुज़ वास्ते उन्हें 40 मुल्कों के इजलास किया, पाकिस्तान ने भी बुलाया, पाकिस्तान कहा यार साड़ी बड़ी मसरूफियत, असं नहीं आ सकते थे, असं नहीं हिस्सा बनना चाहते वो। और फिर जो इन्होंने फ्रांस के सदर के साथ किया, वो कह रहे हैं जनाब वो उसकी बीवी ने, आपको याद लिफ्ट में निकल रहे थे तो एक वो थप्पड़ वाला वो आया था, वीडियो सामने आई थी, तो वो जनाब वो उसने वो लपेड़ा मारा तो जनाब अभी तक उसका जबड़ा जो है ना वो दर्द कर रहा है। मैंने उसे कहा कि जनाब आप आए, तो उसने कहा जनाब मैंने नहीं आना, लेकिन मेरा जबड़ा तो रहा ट्रंप साहब। और उसने आगे से क्या कहा, जब उससे पूछा गया उनके यार अभी चबड़ा मारता वो किसी चबल का मैं जवाब देने नहीं पसंद करता, एम ही यार, ये उन्होंने बात की। और फिर वो मज़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं, कुछ अजीबो गरीब किस्म का सीरियस मौका है, आपकी वो वक्ता पड़ा हुआ है आपके वहाँ पे, और आप मजाक वो उड़ा रहे हैं कि जब अगर ये मुज़ाकरात जो है ये
नाकाम हो गए तो इसका मैं जनाब डालूंगा मलबा जेडी वैंस के ऊपर। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर जनाब मैं जो इसका क्रेडिट खुद लूंगा। ये वो बातें कर रहे हैं। अब सूरत ये है कि आपको याद होगा कि जब मिसकैलकुलेशन वाला मैंने ये विलाग किया तो मैंने कहा था वहां की फौज के अंदर बड़ी मुज़ाहमत है इस हवाले से। वो दूसरा लफ्ज़ ये भी कह सकते हैं कि बात नहीं मान रहे इनकी। अब उसका नतीजा क्या निकला, इन्होंने जो इनके आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल रैंडी जॉर्ज, उसको कहा है जनाब जो उनके वजीरे जंग हैं हैगस साहब, उन्होंने कहा जनाब ये अपना इस्तीफा दें, और एक इतलाक के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया। जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह उनके जो नायब है जनरल क्रिस्टोफर, उनको जनाब कायम काम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। उन्हें कहा कि जनाब आप काम करें। और ये जो जनरल क्रिस्टोफर साहब हैं ये बगल बच्चे हैं उसके जो वजीर जंग हैं उनके। और वजीर जंग वो मैंने बताया था कि 3 लोग जो हैं, एक इनका दामाद, एक विटकोफ ट्रंप का, और एक ये तीसरा, इन बंदों ने जनाब मजबूर किया ट्रंप को कि जनाब आप जंग करें। और ये जो जनरल क्रिस्टोफर है जो मैंने दिखाया था आपको, इसने वो जो टैटू शैटू बनाए हुए हैं और उसके ऊपर काफिर लिखा हुआ है, और बड़ा ये है तो ईसाई, लेकिन ईसाइयों का वो फिरका जो यहूदियों से ज्यादा यहूदी है, ये वो बंदा है। और जो क्रिस्टोफर साहब ने ये 6 फरवरी तो इसी साल ये वाइस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बने थे। उससे पहले ये क्या थे, ये सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट थे इनके, ये वजीरे जंग के। तो उनको जनाब उन्होंने कहा जनाब आप आए। अब जो मैंने देखा है, जो ये है ना जर्नल्स जो रसाइल हैं, जराइद हैं जो अस्करी मामलात को देखने वाले, वो ये कह रहे हैं कि इससे जनाब एक तो ये वजह हो सकती है जनाब जिनकी बात नहीं मान रहा था, क्योंकि वो जो जनरल साहब थे रैंडी साहब, वो जो ये बर्री फौज जो दाखिल करना चाह रहे हैं ये इसके खिलाफ थे। और इसराइल की जंग जो है उसमें भी वो शामिल नहीं होना चाहते थे। वो समझते थे ज़ाहिर फौज का एक डिसिप्लिन तो होता है ना, उसको फिर मानना पड़ता है। अब ये जो मैं जराइद की बात कर रहा हूं ना, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब जो इससे बददिली फैलेगी, ये जो काम किया, अच्छा ना सिर्फ ये इन्होंने किया है बल्कि 2 और जर्नैल हैं उनको भी फारग कर दिया जनाब। और उन 2 जर्नैलों को फारग करने के अलावा 12 के करीब कोई इनके जो अफसर है ना, उनकी तरक्की शरकें भी रोक ली है। और वो नस्ल की बुनियाद पे सुना है ये हरकत इन्होंने की है, या जिनके दिल में हो सकता है कि इसराइल के हवाले से वो हमदर्दी ना हो, जो ये चाहते हैं, जो ये अस्करी जरायद है ना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब स्लो वाक का खदशा है। ये बददिली की मैं बात कर रहा हूं कि जनाब हुक्म बदूली तो नहीं करनी, हुक्म तो मानना है, लेकिन काम को इतना स्लो कर देना है कि उसके मतलूबा नताइज ना निकल सके। अगर ऐसा होता है ये तो बहुत जनाब खतरनाक होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वहां तो लोग पहली सड़कों पर निकले हुए हैं। ये जो जनरल रैंडी जॉर्ज हैं ये 4 साल का इनका टर्न्योर है, और 2023 में सेनेट ने इनके ये सौदे के लिए मंजूरी दी थी। अच्छा, ये जो गल्फ की पहली वार है, पहली, इतना तजर्बाकार बंदा है, उस जंग में भी इसने खिदमत अंजाम दी हुई, और बाद में इराक और अफगानिस्तान, यहां भी इस बंदे ने खिदमत अंजाम दी हुई है। लेकिन ट्रंप को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो ट्रंप की बात नहीं मान रहा था, तो जनाब उसको निकाल के परे मारा। और फिर जो ज़ाहिर है ये फ्रस्ट्रेशन है उसकी, और फिर अपसेट है अपने फैसले के हवाले से, और मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल नहीं हो रहे। ये तो चाहते थे ना हम जाएंगे जनाब हमला करेंगे, जो नेतन्याहू ने कहा हुआ था, और वो जनाब रीति चेंज होगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे जनाब, हमारा मकसद जो है पूरा हो जाएगा। वो मकसद जो है पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये जो मैं अर्ज कर रहा था ना, ये जो जंग है ना, ये हो सकता है गैर एलानिया तौर पे ये इसकी सिचुएशन जो बनती जा रही है वो 3rd वर्ल्ड वार वाली है। वो हमारे दोस्त हैं, हिस्टोरियन है फैसल वड़ाइच साहब, उनसे मेरी बात हो रही है। वो पहली दूसरी जंग अजीम थी ना, दूसरी जंग अजीम जो थी उस जिसमें जर्मनी जा रहे था, ज़ाहिर उसी ने हमले किए थे। तो वो ये कह रहे हैं कि उसमें भी इब्तिदा में इसी तरह की सिचुएशन थी जैसे ये है। वो कहे 1 साल तक तो
जिन ममालिक के साथ वो जिन मुल्कों की जंग हो रही थी उसकी तादाद इससे कहीं कम थी जो इस वक्त जंग में शरीक है ममालिक। तो उसके बाद वो अब जो है इसमें जा रहे कौन है? हमला किसने किया हुआ? अमेरिका ने और इसराइल ने। और उसके मध्य मुकाबल जो है वो ईरान की मदद कौन कर रहा है? ये जो इन्होंने उनके त्यारे गिराए हैं, ये इन्होंने जो दावा किया है ईरान ने कि F-35 जो है वो हमने गिरा लिया है, स्टेल्थ त्यारा है वो, इनके पास कहां से टेक्नोलॉजी आ गई वो? और फिर उसको जब तलाश करने के लिए कोई और त्यारे आए, जहाज आए, हेलीकॉप्टर, तो वो भी गिरा लिया। और अब खबर ये आई है कि जनाब इन्होंने एक F-16 जो है उसको भी निशाना बनाया है और उसमें आग लगी है और वो जाके सऊदी अरब में उसने लैंडिंग की कोशिश की है। अब उसका नतीजा क्या निकला है वो बच गया नहीं, लेकिन ये है कि वो ईरान का ये दावा है कि वो तबाह हो गया। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जनाब, इनकी तरफ से वो ईरान का ये मीडिया कह रहा है कि उन्होंने एक और पेशकश की है कि 48 घंटे के लिए जंगबंदी कर दें, लेकिन वो जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनको कोई ना कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है इनके साथ, सैटेलाइट के जरिए कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, निशाने बताए जा रहे हैं कि इस जगह पर आप निशाना लगाएंगे तो जनाब निशाना टेच लगेगा। और उस हवाले से वो एक तो ये बात हो रही है ना कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है ये पाकिस्तान से मिलती जुलती है जो इंडिया के साथ हमने किया था। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जनाब चीन ने इनको ये सपोर्ट जो है चीन की तरफ से और रूस की तरफ से इनको ये फराहम की जा रही है। और फिर नेटो इसका छाप छोड़ गया, वो कहता जनाब शेर है गने, पता नहीं कागजी शेर है गने की है गने। मैक्रोन ने जड़ियां इन्होंने बदतमीजी की थी, उन्हें भी नतीजा एक निकलिया था जनाब करारदाद ही उन्हें मुखालफत करती, यानी बड़े अरसे बाद वीटो पावर जी इस्तेमाल करने लगा हो अपनी। फ्रांस जो दसिया ना वैसे भी सुपर पावर असवी मुस्तकिल रुकने गए ओदे। और दूसरा ये इन्होंने कहा जनाब हमने तबाह कर दिया, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं जनाब। ये हमने वो जो इनकी सुरंगें हैं, जो जेर जमीन जखीरे हैं इनके मिसाइलों के और इनके लॉन्चिंग पैड जो हैं, रैंप जो हैं, वो उड़ा दिए हैं हमने। अमेरिका के अपने इंटेलिजेंस इदारों की ये रिपोर्ट है कि जनाब वहाँ ईरान में 50% जो है वो मिसाइल लॉन्चिंग रैंप जो है वो मौजूद है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सके। और इसी तरह ड्रोन्स और दफाई मिसाइल जो हैं वो भी महफूज हैं। वो जो दफाई मिसाइल है उन्हीं के साथ ही वो त्यारे गिराने की बातें कर रहे हैं ना। अब सूरत ये होगी हुई है। अच्छा, ये जो मैं अर्ज कर रहा था जब ये तनहा रह गया हुआ है, वो जो करारदाद की मैं बात कर रहा हूँ जो पेश की गई थी आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, तो उसमें जो चीन वाले हैं उनका क्या मौकफ था? उन्होंने और रूस ने और फ्रांस ने, तीनों ने ये कहा कि जनाब आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ताकत की बजाय मुज़ाकरात किए जाएं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, उन्होंने ये कहा। और रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा जनाब आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान के ऊपर शराइत न लगाएं, बस जंग बंद कर दें आप। चीन ने भी जो वज़ारत ख़ारिजा वो भी यही कह रही है कि जब आपने हुर्मुज़ तो खुली थी, आपने जंग शुरू की वो बंद होगी, अब जंग बंद कर देंगे वो खुल जाएगी। तो इसमें कौन सा वो कोई रॉकेट साइंस है? एक और जो बड़ी खतरनाक खबर है, ईरान की तरफ से धमकी सामने आई है कि यूएई में 1 गीगाबाइट का स्टारगेट एआई डाटा सेंटर है, उनके जब वो हम उड़ा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सेंटर है ना, ये गूगल मैप से ज़ाहिर नहीं होता, उन्होंने छुपाया हुआ है गूगल वालों ने, लेकिन हमने ढूंढ लिया है और हम जब चाहेंगे इसको निशाना बनाएंगे, ये बात थी। अच्छा, वो ईरान वाले जो हैं जो त्यारे गिरा रहे हैं वो जनाब उनका मलबा दिखा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब को शायद मिसगाइड किया जा रहा है। बात जो है वो बढ़ा चढ़ा के उनके सामने रखे जाते, जनाब हमने ये कर दिया वो कर दिया, और वो ट्रंप साहब जो उसी बुनियाद पे बयान भी दाग देते हैं। तो वो उनको कह रहे हैं जब हम वो जो त्यारे हैं ना, वो त्यारा जो है वो हम ढूंढ रहे हैं। ईरान ने मलबा भी दिखा दिया और नौबत यहां तक आ गई हुई है कि एक पुल जो है वो एक सबसे बड़ा पुल है वहां पे, वो जेर तमीर था, उसका कुछ अच्छा हिस्सा भी बन रहा था, उसके ऊपर बमबारी कर दी इन्होंने। और उसके ऊपर B-52 वगैरह से बमबारी की होगी ना, वो जो बमबारी की तो वो जनाब डिस्ट्रॉय हो गया किसी हद तक। अब ट्रंप साहब जो हैं वो जनाब उसको टीवी, यानी कि जो अमेरिका सुपर पावर का सदर है, वहां वजीर खारजा बयान देता है, वजीर दिफा बयान देता है
और वहां ये ट्रंप साहब जो हैं ये खुशखबरी सुना रहे हैं, हमने वो पुल डिस्ट्रॉय कर दी है। नौबत यहां तक आ गई हुई है। यानी कि जो छोटी छोटी कामयाबियां हैं, एक सुपर पावर के लिए तो छोटी कामयाबी है ना ये वाली जो है, उसको जनाब वहां का सदर जो है वो जनाब उसको कर रहा है, अवाम को बता रहा है, पोस्ट कर रहा है उसको। तो ये तो सूरत बनी हुई है। और जो मैंने कहा कि अगर ये उसी तरह की सूरत है कि जनाब ये तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला जा रहा है, तो फिर जो दूसरी जंग अजीम में हुआ था तो उसमें मैंने अर्ज किया था कि जनाब जो जर्मनी था वो जा रहा था, उसके साथ क्या हुआ, अब जो है इसराइल और अमेरिका जा रहे हैं। इस जंग से एक बात तो साबित हो गई है कि जो इसकी साख थी ना, तशख्खुस था सुपर पावर का, वो तो बुरी तरह मुतासर हुआ है। ईरान ने जो कार्रवाई की है और फिर भारी नुकसानात के बावजूद, ये बीबीसी की रिपोर्ट है कि ईरान की जो सलाहियत है जवाब देने की या भरपूर जंग जारी रखने की, उसको खत्म नहीं कर सके ना अमेरिका और ना इसराइल मिलके। दूसरा ये कि नेटो के साथ और यूरोपीय ममालिक के साथ जो इख्तिलाफात हैं अमेरिका के, वो खुल के सामने आ गए हैं। चीन और रूस जो है, बल्कि फ्रांस को भी बीच में अगर शामिल कर लें तो एक अलग हाथ बनता हुआ नजर आ रहा है ट्रंप के होते हुए, अगर ट्रंप ये 4 साल पूरे करते हैं। और दूसरा ये जो खलीजी ममालिक कहते थे जनाब यहाँ लाए, पैसा लाए हमारे पास जनाब, हम बड़े महफूज मुल्क हैं जनाब, आपका पैसा महफूज रहेगा, वो जो तशख्खुस है वो भी बुरी तरह जो है वो पिट गया है। वहां दुबई से वो 1 लाख से जायद जो हैं यूरोप में निकल चुके हुए हैं पैसा वैसा लेके। और ये हुकूमत पाकिस्तान अगर इंसेंटिव दे पाकिस्तानियों को, 20 अरब डॉलर पाए ने साडे उत्ते यार, सरमायाकारी की हुई सी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ पता हैगा ਉਹੀ वापस आ जान। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਸੇਫ डिपॉजिट ਦੇ तौर ਤੇ रखवा ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, इतने तो जान छुट जाए ना। बर अल्लाह खैर करे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।